आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की पक्की थी हार। तभी एक फैसले ने टीम इंडिया के लिए पूरे मैच में कर दिया बड़ा चमत्कार। हारी बाजी जिताई, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाई। आखिरकार कैसे उन दो गेंदों ने टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप जीतने का जो सपना है उसको पूरा कर दिया और टीम इंडिया को अपने नाम खिताब करने के लिए भी मजबूर कर दिया और भारतीय टीम के पास वो खिताब आखिरकार आ ही गया। वो दो गेंदें कौन सी थी, वो फैसला कौन सा था, कैसे टीम इंडिया हार रही थी और कैसे जीत में तब्दील हो गई ये हार, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 ये वो मुकाबला जिसका इंतजार आप सबको था कि आखिरकार भारतीय टीम को कब हम देखेंगे वर्ल्ड कप ओडीआई की ट्रॉफी उठाते हुए। भारतीय महिला टीम को तो पूरा देश सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये लड़कियां कुछ कर ही नहीं रही हैं, कब जीतेंगी ये ट्रॉफी। लेकिन आखिरकार 2 नवंबर ये वो तारीख है जिसको शायद सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में और खास करके भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में लिख दिया जाएगा। कुछ प्लेयर्स के नाम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। कप्तान के तौर पर हरमनप्रीत कौर का नाम लिखा जाएगा। मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड जीतने के लिए शेफाली वर्मा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने के लिए दीप्ति शर्मा का नाम लिखा जाएगा। फाइनल मुकाबले में 5 विकेट और 58 रन बनाने के लिए याद रखा जाएगा और उन इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दीप्ति शर्मा का नाम अंकित किया जाएगा। लेकिन इस मुकाबले में यह जीत इतनी आसान नहीं थी। भारतीय टीम ने 299 रनों का लक्ष्य दिया था साउथ अफ्रीका की टीम को। एक समय ऐसा हो गया था कि साउथ अफ्रीका की टीम ने 2 विकेट पर ही 114 बना लिए थे और बड़े आसानी के साथ उनकी कप्तान लॉरा वुल्फोर्ड ने टीम को जीत की दहलीज की तरफ ले जा रही थी। लेकिन भारतीय टीम के लिए आसान ये नहीं था। एक्चुअली जब भारतीय टीम मैच में शुरुआत करती है, 2 घंटे की देरी से गेम शुरू होता है। टॉस जीत जाती है साउथ अफ्रीका की कप्तान और उसके बाद वो भारत को आमंत्रित करती हैं पहले बल्लेबाजी के लिए। सबको पता है कि ये 2 घंटे की देरी से मैच शुरू हुआ, ओवर्स में कोई कटौती नहीं है, बारिश भी लगातार हो रही थी, वेट आउटफील्ड था। इसके बावजूद ये जानते हुए कि मॉइस्चर होगा विकेट पे तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। लेकिन शेफाली वर्मा जो प्रतिका रावल की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर आई थी, उनके इरादे कुछ और थे। उन्होंने आते ही आतिशी पारी खेलनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि शेफाली वर्मा का काउंटर अटैक देख करके बैकफुट पर चली गई साउथ अफ्रीका की महिला टीम। कप्तान लॉरा वुल्फोर्ड ये समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिरकार कैसे रनों का जो बहाव है उसको रोका जाए। एक समय भारतीय महिला टीम ने 5 में ही 45 रन बना दिए थे, 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से। हालांकि बाद में कंट्रोल हुआ, फिर भी 104 रनों की ओपनिंग स्टैंड बनी और शेफाली वर्मा ने 87 रन की पारी खेली। हालांकि 13 रनों से अपने शतक से वो चूक गई फाइनल में बनाने से, लेकिन फिर भी 87 रन की वो पारी उनकी बड़ी कामयाब रही। बाद में दीप्ति शर्मा ने संभाला, 158 रन बनाए 58 गेंदों में। लेकिन असली खेल शुरू होता है जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने आती है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए आई, शुरुआत जो है वो उनकी टीम की काफी अच्छी नजर आ रही थी। 52 रन की भागीदारी हो गई ओपनिंग स्टैंड की ब्रिट्स और लॉरा वुल्फोर्ड के बीच में। लेकिन जब पहला विकेट गिरा वहां पर रनआउट के रूप में, जब ब्रिट्स आउट हुई, अमनजोत कौर ने रनआउट किया, उसके बाद दूसरा विकेट भी बहुत जल्दी मिल गया भारत को। 62 पर ही दूसरा विकेट गिर गया। लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है। 62 पर जो दूसरा विकेट गिरा उसके बाद 52 रनों की भागीदारी और बनती है तीसरे विकेट के लिए। 114 रन स्कोर था और पारी का कुल मिलाकर देखें तो लगभग 20वां 21वां ओवर जो है वो चल रहा था। तभी ये लगने लगा था कि भारतीय टीम के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और ऐसे में अगर विकेट जल्दी नहीं गिरे तो रिक्वायर्ड रन रेट कुछ खास ऊपर नहीं था। 6 के आसपास या 6 के नीचे ही था रिक्वायर्ड रन रेट, जो कि आराम से साउथ अफ्रीका चेस कर सकता था। और नीचे बल्लेबाजी की अगर बात करें तो एंडी क्लार्क थी जो कि भारत को हरा चुकी थी ऑलरेडी लीग स्टेज के अंदर में, अगर हम बात करें वहां पे। उसके अलावा डर्कसन जो है एक और प्लेयर थी जो कि काफी बड़ी हिटिंग कर सकती हैं। तो भारतीय टीम को चिंता सता रही थी। तभी यहां पर कप्तान ने एक फैसला लिया। हरमनप्रीत कौर, जिनकी कप्तानी की आलोचना इस पूरे वर्ल्ड कप में होती रही है गाहे बगाहे कि यहां पर वो गलती कर गई, वहां गलती कर गई, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे इस दिन के लिए ही हरमनप्रीत कौर ने अपनी सबसे शानदार कप्तानी छुपा के रखी थी। उन्होंने क्या किया कि अचानक से सरप्राइज 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 कर दिया सबको। शेफाली वर्मा के हाथों में गेंद थमा दिया और शेफाली वर्मा पहले से तैयार बैठी थी गेंदबाजी करने के लिए। शेफाली आती हैं और अपने कोटे के, अपने स्पेल के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर वो आउट कर देती हैं सुने लुस को। और सुने लुस जैसे ही आउट होती हैं वो 52 की भागीदारी टूट जाती है। उसके बाद फिर आती हैं अपने दूसरे ओवर में और उस ओवर की पहली बॉल पर मारजान काप को भी आउट कर देती है। और ये वो 2 गेंदें थी जो 2 गेंदों ने
3 ओवर के अंदर में, क्योंकि एक ओवर 21वां और फिर 22वां बीता, फिर 23वां, 21वीं और 23वें ओवर में जो विकेट मिला, इन दो गेंदों ने जो विकेट मिला उसकी वजह से साउथ अफ्रीका की जो एक अच्छी चाल चल रही थी उसको डिरेल कर दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 114 पर 2 और अचानक से 123 पर 4, अगले 10 रनों के अंदर में ही 2 विकेट गिर गए और नतीजा यह हुआ कि साउथ अफ्रीका पर अब जो है जो एक्सेलरेशन कर सकती थी वो टीम, वहां पर दबाव बढ़ गया और फिर वो एक्सेलरेशन जो है वो होता हुआ नजर नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि अगले 34 रन बनाने के लिए साउथ अफ्रीका की महिला टीम को 10 ओवर लग गए और उसके दबाव के बाद जब वापस से एक्सेलरेट करने की बारी आई, तभी जो है वहां दीप्ति शर्मा आती हैं और वो 148 रन का जब स्कोर था तो जाफ्ता को मिड ऑन के ऊपर में कैच करवा देती हैं और ये आधी टीम पवेलियन पहुंच जाती है। उसके बाद तो मानो जैसे कि फिर ये डर का माहौल बनता नजर आया। हालांकि वहां पर फिर से डर्कसन और उनके बीच में पार्टनरशिप बनती नजर आई, कप्तान वॉल्फर्ड के बीच में, और उसके बाद वो पार्टनरशिप अगर देखा जाए तो 61 रन की पार्टनरशिप हुई छठे विकेट के लिए। लेकिन जब एक बार छठा विकेट 209 पर गिरा, उसके बाद फिर 220 पर 7वां, 221 पर 8वां, फिर झड़ी लग गई और भारतीय महिला टीम जो है इस मुकाबले को जीतती नजर आई। लेकिन सच बताऊं अगर आपको, तो 2 गेंदें अगर आप देखें, वो फैसला जो था कप्तान हरमनप्रीत कौर का, अगर वो शेफाली वर्मा नहीं आती, वो गेंदबाजी के दौरान वो विकेट नहीं गिरते, 2-3 ओवर के अंदर में 2 विकेट नहीं गिरते, तो भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को हार जाती। क्योंकि ये मुकाबला साउथ अफ्रीका की महिला टीम कप्तान के भरोसे बड़े इत्मीनान से चेस कर रही थी और बाद में अगर रिक्वायर्ड रन रेट 7.5-8 का होता भी, तो उनके पास वो प्लेयर्स थी जो उस रिक्वायर्ड रन रेट को पार कर सकती थी। और यही सोच जो था वो लॉरा वोल्फर्ड का था भी, कि धीरे-धीरे गेम को डीप ले जाया जाए, 40 ओवर, 42 ओवर तक ले जाया जाए। क्योंकि भारत के खिलाफ में लीग स्टेज के अंदर में जब 4 ओवर में 46 बनाने थे, तो वहां पर जो डी क्लार्क थी, उन्होंने जो है वो रन पूरा कर दिया था। तो ये भरोसा जो है साउथ अफ्रीका की टीम को था कि अगर डीप तक गेम जाएगा तो काम बन जाएगा, विकेट अगर बचे रहेंगे। लेकिन भारत के लिए एक ही ऑप्शन था कि विकेट निकालो, तभी दबाव बनेगा, रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाएगा। और इसीलिए जब पारी का 38वां ओवर चल रहा था, तब तक भारतीय टीम ने रिक्वायर्ड रन रेट साउथ अफ्रीका का 9 के ऊपर पहुंचा दिया था। 40वां 41वां ओवर आते आते जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो पहुंच चुका था लगभग 10 के आसपास। इवन एक समय में जो है 42 गेंदों में 70 रन चाहिए थे। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, दीप्ति शर्मा ने जो 5 विकेट निकाले, वो कमाल का मुकाबला रहा। बल्ले से 58 रन उनके बड़े इंपॉर्टेंट रहे, 5 विकेट्स निकाले। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनकर के उभरी वहां पर, और ये 5 विकेट के साथ 22 विकेट उनके नाम भी रहे। और उसके साथ साथ शेफाली वर्मा जो आई थी रिप्लेसमेंट के तौर पे, उन्होंने जो बल्लेबाजी की, 87 रन बल्ले से 2 विकेट निकाले उन्होंने गेंदबाजी के दौरान। और ऐसा करने वाली की फाइनल वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में अर्धशतक जड़ करके 2 विकेट निकालने वाली वो पहली और एकमात्र प्लेयर बनकर के उभरी हैं। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। वो रिकॉर्ड ये है कि फाइनल मुकाबले में, वर्ल्ड कप फाइनल में 50 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर बनकर के आई है, सबसे यंग प्लेयर बनी है। 21 साल 278 दिनों के 278 दिनों में उन्होंने एक कारनामा किया है। तो सबसे युवा अर्धशतक लगाने वाली प्लेयर बनी वो वर्ल्ड कप फाइनल में। हालांकि हम तो उम्मीद शतक की कर रहे थे, 13 रन से चूक गई वो जरूर, लेकिन ये 87 रन जो है किसी शतक से कम नहीं है। तो आप लोग भारतीय टीम की इस जीत को कैसे देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।